पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि अफगान सुरक्षा बलों ने जानबूझकर ये कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तानी पक्ष के अनुसार अफगान बलों ने बदानी क्षेत्र में मोर्टार के गोले दागे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सेना को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तानी बलों ने अफगान आक्रामकता का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और अपनी सीमा की रक्षा के लिए पलटवार किया। उनका कहना है कि ये गोलाबारी आत्मरक्षा में की गई, क्योंकि अफगान पक्ष ने पहले गोलीबारी शुरू करके शांति समझौते का उल्लंघन किया। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है और उल्टा पाकिस्तान पर ही हमला शुरू करने का आरोप लगाया है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया था और उनके सैनिकों ने केवल जवाबी कार्रवाई की। मुजाहिद के अनुसार अफगान बलों ने केवल अपनी स्थिति को मजबूत करने और पाकिस्तानी हमले को विफल करने के लिए गोलाबारी की। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति स्थिति को और भी अधिक जटिल बना रही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष तनाव की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस तरह की परस्पर विरोधी रिपोर्टों के कारण ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर गोलीबारी शुरू किसने की थी और इस नए संघर्ष का असली कारण क्या था। गोलीबारी की ये घटना शुक्रवार देर रात लगभग 10 बजे शुरू हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर क्वेटा में पुष्टि की कि रात के अंधेरे में ये झड़प शुरू हुई और देर रात तक रुक रुक कर चलती रही। इस पूरी अवधि के दौरान सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने भय और अनिश्चितता का सामना किया। गोलाबारी की आवाजें दूर दूर तक सुनी गईं, जिससे पता चलता है कि यह केवल छोटे हथियारों का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि भारी हथियारों, संभवतः मोर्टार का भी उपयोग किया गया था, जैसा कि पाकिस्तानी पक्ष द्वारा दावा किया गया है। चमन कंधार राजमार्ग पर भी झड़पें होने की खबरें सामने आई हैं, हालांकि इन खबरों की तत्काल और आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है। यदि यह सच है तो इसका मतलब है कि संघर्ष केवल एक विशिष्ट सीमा बिंदु तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, जो भविष्य के लिए एक बुरा संकेत है। चमन कंधार राजमार्ग दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इस पर किसी भी तरह की अशांति का सीधा असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। चमन सीमा, जिसे फ्रेंडशिप गेट का नाम दिया गया है, वो ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को अफगानिस्तान के कंधार से जोड़ती है। यह न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर संघर्ष का होना दिखाता है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में कितनी गहरी दरार आ चुकी है। अतीत में भी इस सीमा पर कई बार तनाव और झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार नई घटना पुराने तनाव को और बढ़ा देती है। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के बावजूद दोनों पक्षों द्वारा नियंत्रण रेखा पर संयम न बरतना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। इस सीमा को शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता था, लेकिन लगातार होने वाली गोलाबारी ने इस नाम को लगभग बेमानी साबित कर दिया है। यह नवीनतम संघर्ष ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही अत्यधिक तनावपूर्ण चल रहे हैं। तनाव का मुख्य कारण पाकिस्तान का वो आरोप है जिसमें वो अफगान शासन पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादियों को अपनी धरती पर सुरक्षित पनाहगाह देने का दावा करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी आतंकवादी अफगानिस्तान से ही सीमा पार करके पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरी ओर अफगान तालिबान इन आरोपों को हमेशा से खारिज करता रहा है। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के इन परस्पर विरोधी मुद्दों ने दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। यह विशेष रूप से निराशाजनक इसलिए है क्योंकि पिछले महीने ही एक तनावपूर्ण स्थिति के बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की थी। इस ताज़ा गोलीबारी ने उस संघर्ष विराम समझौते को पूरी तरह से भंग कर दिया है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भविष्य में कोई भी शांति पहल सफल हो पाएगी। इस पूरी घटना में पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR और विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। आधिकारिक चुप्पी का ये माहौल कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान सरकार इस मुद्दे को हल्के में ले रही है, या क्या वे किसी बड़े कूटनीतिक कदम की तैयारी कर रहे हैं? आधिकारिक पुष्टि के अभाव में केवल मीडिया रिपोर्टों और अनाम अधिकारियों के बयानों पर ही भरोसा करना पड़ रहा है, जो स्थिति की अस्पष्टता को और बढ़ाता है। हालांकि यह तय है कि इस तरह की सीमा पार झड़पें दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेंगी। इस घटना के बाद चमन सीमा पर सुरक्षा की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोग दहशत में हैं और उन्हें डर है कि ये संघर्ष कभी भी फिर से भड़क सकता है। घायलों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन इस घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। सीमा पर लगातार तनाव से न केवल जीवन का नुकसान होता है, बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी ठप हो जाती हैं। बलूचिस्तान और कंधार के बीच हजारों लोग हर दिन व्यापार और अन्य कारणों से आवाजाही करते हैं
और इस तरह की गोलाबारी उनके जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। गोलीबारी के कारणों की विस्तृत जांच और दोनों पक्षों के बीच संयम बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस गंभीर सीमा विवाद पर ध्यान देना चाहिए और दोनों पड़ोसी देशों को शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब तक टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों के मुद्दे पर आपसी सहमति और विश्वास बहाल नहीं होता, तब तक चमन सीमा पर शांति स्थापित होना मुश्किल है। ये घटना दर्शाती है कि सीमा पर अस्थिरता केवल एक सैन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन और दोनों देशों की क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा एक गहरा और जटिल मुद्दा है। संघर्ष विराम का उल्लंघन, मोर्टार के गोलों का इस्तेमाल और निर्दोष नागरिकों का घायल होना माइनस ये सभी संकेत बताते हैं कि सीमा पर तनाव एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दोनों सरकारों को तुरंत बातचीत की मेज पर आना चाहिए और इस संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस घटना से उपजा तनाव आने वाले दिनों में दोनों देशों के राजनीतिक और सुरक्षा एजेंडे पर हावी रहेगा और सीमा पर शांति की बहाली एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। चमन कंधार राजमार्ग पर यातायात कब सामान्य होगा और सीमा पर बसे लोगों के घरों तक शांति कब लौटेगी, ये सब दोनों देशों के नेतृत्व के राजनीतिक संकल्प पर निर्भर करता है। आज की तारीख में सीमा पर जो गूंज रही है वो गोलियों की आवाज है, न कि दोस्ती और शांति की। ये स्थिति तत्काल ध्यान और गंभीर कूटनीति की मांग करती है ताकि इस अस्थिरता को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस क्षेत्र पर अपनी पैनी नजर रखे, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष की शुरुआत अक्सर इसी तरह की छोटी छोटी झड़पों से होती है। इस समय चमन सीमा का तनाव केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रहा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा बन गया है। तीनों घायल नागरिकों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष संयम बरतते हुए आगे की हिंसा को रोकेंगे। विशेष रूप से एक महिला का घायल होना दिखाता है कि इस संघर्ष का खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर दोष मढ़ने की